वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास 10th का जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका फर्स्ट चैप्टर। तो वो फर्स्ट चैप्टर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है हमारा, वो हमने दो पार्ट्स में कवर कर लिया है। था ये थर्ड पार्ट है और इस पार्ट में हम जो इसकी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज है इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी है वो सॉल्यूशन हम इसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये फर्स्ट है, ये चैप्टर के बीच में ही थे। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि इसको हम सब जो है जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको अभी हम देखते हैं कि ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है। जैसे फर्स्ट वाला है, हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। मतलब कौन और क्या विश्वास था उसको, किसमें विश्वास था। ठीक है, व्हाट डिड ही डू और उसने क्या किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। जस्ट ए सेकेंड। तो एक एक सेकंड। ओके, सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ऊपर इसके ऊपर भी कुछ ये क्वेश्चन है, पहले हम इनको देख लेते हैं ना, वो बाद में। ओके, फर्स्ट है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। होप कहते हैं उम्मीद। लेंचो को क्या उम्मीद थी, उसकी उम्मीद क्या थी, वो किस चीज के लिए आशा कर रहा था, उम्मीद कर रहा था। ठीक है, तो जैसा कि हमने ये चैप्टर में रीड किया था, एक्सप्लेन किया था कि उसको अपनी क्रॉप के लिए किसकी जरूरत थी, डाउनपोर मतलब बारिश की, रेन की जरूरत थी। ठीक है, जिसके लिए वो होप कर रहा था कि आकाश बारिश हो जाए और उसकी फसल जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, लेंचो होप्ड फॉर रेन बिकॉज हिज क्रॉप्स नीडेड वाटर टू ग्रो वेल। लेंचो को किसकी जरूरत थी, बारिश की जरूरत थी, क्योंकि उसकी फसल को बहुत अच्छे से ग्रो करने के लिए पानी की जरूरत थी। ठीक है, इसलिए वो किसकी उम्मीद कर रहा था, रेन की उम्मीद कर रहा था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो सी द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। जो लेंचो है, जब उसने देखा था कि डाउन मतलब बारिश शुरू हो गई है, तो उसने बारिश की जो मतलब जो रेन ड्रॉप्स थी, जो बारिश की बूंदे थी, उनको नए सिक्के, नए न्यू कॉइन क्यों कहा था। तो ही कंपेयर्ड he compared raindrops to coin because they were bringing hope of a good harvest and money for his family। क्यों क्यों उसने इसलिए कंपेयर की है बारिश की बूंदों से, कॉइन की जो बारिश की बूंदों से कंपेयर की है, वो इसलिए की है क्योंकि वो उसके लिए एक उम्मीद थी। गुड हार्वेस्ट मतलब उसकी फसल बहुत अच्छी होगी और उसकी और उसकी फैमिली के लिए मतलब क्या आएंगे, एक गुड हार्वेस्ट और मनी की वो होप कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि वो बारिश जो है उसके लिए एक अच्छी फसल और पैसे लेकर आएगी उसके और उसकी फैमिली के लिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द रेन चेंज। बारिश कैसे चेंज हो गई, मतलब जो बारिश हो रही थी, फिर उसके बाद बारिश में क्या चेंज हुआ। ठीक है, वो किसमें बदल गई, व्हाट हैपन टू हिज फील्ड, और फिर उसके बाद उसके खेतों का क्या हुआ, जो फील्ड थे उसके, उसको कितना नुकसान हुआ। तो द रेन टर्न इनटू ए हेल स्टॉर्म, जो बारिश थी वो किसमें बदल गई, ओलो में बदल गई। द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप्स कंप्लीटली, और जो बारिश जो मतलब जो ओले थे, जो स्टॉर्म था, उसकी वजह से उसकी फसल पूरी तरीके से क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, मतलब खत्म हो गई थी, नष्ट हो गई थी। ओके, फोर्थ आंसर है हमारा, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग आफ्टर द हेल स्टॉर्म। जब हेल स्टॉर्म मतलब हो रहे थे, उसके बाद की जो लेंचो की फीलिंग थी, जो भावनाएं थी, वो कितना ज्यादा दुखी था, क्या क्या उसको फील हो रहा था। तो वो यहाँ पर हमें बताना है कि उसकी फीलिंग्स क्या थी। तो ही फेल्ट वेरी सैड एंड होपलेस बिकॉज ऑल हिज हार्ड वर्क वाज ड्यून। वो बहुत ज्यादा दुखी था, होपलेस था, क्योंकि सब कुछ क्या हो गया था, खत्म हो गया था। लेंचो जो है एक किसान था, और किसान की जो पूरी मतलब पूरी तरीके से वो डिपेंड होता है अपने फील्ड पर, अपनी क्रॉप पर ही डिपेंड रहता है, और उसकी क्रॉप जो है ड्यू टू हेल स्टॉर्म की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, र्यून हो गई थी। इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी था कि अब वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कैसे वो सर्वाइव करेगा, कहाँ से वो मतलब पैसे जो है उसको मनी कहाँ से आएगी, किस तरीके से सरवाइव करेगा, फूड का अरेंजमेंट, जो उसकी बाकी जो डेली नीड है उसकी, वो किस तरीके से वो उनको फुलफिल कर पाएगा, और किस तरीके से अपनी और अपनी फैमिली की वो मतलब खाने की या बाकी अदर भी जो उसकी नीडेड है, किस तरीके से उनको फुलफिल कर पाएगा। ओके, तो ये उसकी फीलिंग्स थी लास्ट में। अब देखते हैं यहाँ पे इसके अलावा अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। मतलब जो लेंचो का फेथ था, वो विश्वास था, वो किसमें था, और वो ऐसा क्यों मतलब क्यों करता था वो विश्वास इतना। तो लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। हमें बहुत अच्छे से पता है कि लेंचो, इस चैप्टर में हमने यही देखा है कि अगर आपने इसको अच्छे से रीड किया है, इसको आपने अच्छे से देखा है, समझा है, तो लेंचो जो है बहुत ज्यादा एक फर्म बिलीफ मतलब फर्म फेथ, एक दृढ़ विश्वास जिसको बोलते हैं, वो उसका गॉड में बहुत ज्यादा विश्वास था। इसीलिए अगर आप इमेजिन करो या आप रियल उसमें देखो, एक
जो रियलिटी होती है, आप गॉड को मतलब मैसेज गॉड को लेटर नहीं लिख सकते और गॉड का रिप्लाई नहीं आ सकता है, जैसे कि उसको आया था रिप्लाई गॉड का और उसको मनी भी आई थी। तो ये उसका एक फर्म फेथ ही है, जो जिस वजह से उसने ड्यू टू उसने लेटर लिखा और फिर उसको पोस्ट किया और उसको रिप्लाई भी आया, ठीक है? तो लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। He wrote a letter to God asking for money because he believes that God sees everything and knows one's conscience and helps everyone in one's difficult situation. So he demanded to God 100 pieces for his help. ठीक है, तो गॉड लेंचो का जो विश्वास था वो गॉड में था, इसलिए उसने गॉड मतलब गॉड को लिखा कि पैसों के लिए बोला कि उसको मतलब लेटर लिखा कि उसको पैसे चाहिए बिकॉज वो बहुत ज्यादा विश्वास करता था और उसको ये पता था कि गॉड जो है सब कुछ है, गॉड सब कुछ देखते हैं और हर किसी की डीप कंसाइंस मतलब हर किसी की अंतरात्मा के बारे में कि किसी के मन में क्या चल रहा है वो उनको बहुत अच्छे से पता था। हर किसी की जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, जो भी कठिन परिस्थितियां होती हैं, उसमें वो उनकी हेल्प करते हैं। सो ही डिमांडेड टू गॉड 100 पीसेस फॉर हिज हेल्प, इसलिए उसने गॉड से 100 पीसेस की मतलब जो है डिमांड की थी। ओके, हु रेड द लेटर, तो लेटर किसने पढ़ा था? तो द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय रेड द लेटर। ठीक है, कौन कौन थे? फर्स्टली जब पोस्ट मास्टर मतलब जो पोस्ट ऑफिसर एम्प्लॉय थे उसने देखा था, जब ड्रॉप किया था उसने मेल बॉक्स में लेंचो ने लेटर, और उसके बाद वो उसने ले जाकर पोस्ट मास्टर को दिया था, तो पोस्ट मास्टर ने ही वो लेटर क्या किया था? रीड किया था। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर। उसके बाद जो पोस्ट मास्टर है उसने मतलब पत्र को लेटर को पढ़ने के बाद क्या किया था? तो द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज स्टाफ एंड सेंड टू इट लेंचो टू कीप हिज फेथ अलाइव। ठीक है, तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया कि मनी इकट्ठी की थी अपने अपने स्टाफ से भी, अपने दोस्तों, यहाँ तक कि इंक्लूडिंग उसने अपने फ्रेंड्स को भी मतलब किया था, फोर्स किया था कि अपने फ्रेंड उसके फ्रेंड्स ने भी उसकी कुछ हेल्प की थी ताकि वो जो लेंचो का विश्वास है वो जिंदा रहे, मतलब वो बना रहे। आफ्टर रीडिंग द लेटर ही लाफ बट सून ही, यहाँ पे हार्टली भी लिख सकते हैं, आफ्टर रीडिंग द लेटर ही हार्टली लाफ बट सून ही बिकेम सीरियस एंड वंडर्ड बाय द राइटर फेथ इन गॉड। ठीक है, मतलब लेटर को पढ़ने के बाद वो बहुत तेजी से, जिसको कहते हैं हंसी फूट पड़ना, वो हंसा और उसके बाद लेकिन वो सीरियस हो गया कि कितना ज्यादा विश्वास है राइटर का किसमें? गॉड में। He did not want to seek the Lencho's faith in God, so he decided send the money to Lencho by God. ठीक है, या on behalf of God। ठीक है, तो उसने मतलब वो नहीं चाहता था कि जो लेंचो का विश्वास है गॉड में वो टूटे, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो लेंचो को भगवान की तरफ से क्या भेजेंगे? मनी भेजेंगे। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कौन सी क्वेश्चन एक बार। तो ये हमारे चारों हो गए हैं, अभी हमने किए हैं, उसके बाद के हमारा ये क्वेश्चंस हैं हमारे, वो इसके बाद ये वाले हो गए हैं 3 क्वेश्चन। फिर अब आते हैं इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, व्हाट डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन व्हिच सेंटेंस इन द स्टोरी। अच्छा, ये ओके, दो ये भी है ओरल कॉम्प्रिहेंशन, बीच बीच में यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, बीच बीच में छूट जा रहे हैं, तो ये दो है, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। तो इसका आंसर देख लेते हैं। हम्म, इसका आंसर है नो। क्या लेंचो को सरप्राइज हुआ था जब उसने लेटर रिसीव किया था कि उसको गॉड की तरफ से रिप्लाई आया, तो उसको कोई, हमने देखा था कि उसको कोई मतलब वो नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा वंडर नहीं था, सरप्राइज नहीं था। हालांकि बाद में उसने उसको ब्लेम किया था कि ये जो मतलब यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है, ये क्या है, ये मतलब क्या बोला था उसने कि मतलब घूसखोरों का एक समूह है, क्रूक ऑफ बोला था, ऐसा कुछ वर्ड यहाँ पे यूज किया था उसने, है ना? तो नो ही वॉज नॉट सरप्राइज बिकॉज ही बिलीव्ड गॉड हैड सेंड इट, क्योंकि वो भगवान में विश्वास करता था कि भगवान ने ही उसको क्या किए हैं? मनी भेजी है, मनी सेंड की है। ठीक है, व्हाट मेड हिम एंग्री, और किस चीज ने उसको मतलब वो एंग्री कर दिया था, किस चीज से, वो किस बात से गुस्सा हो गया था? तो ही बिकेम एंग्री बिकॉज ही डिड नॉट रिसीव द फुल अमाउंट ही हैड आस्क्ड फॉर। वो इसलिए गुस्सा हो गया था क्योंकि उसको वो इतनी ही फुल अमाउंट नहीं मिला था जितना जितने के लिए उसने उससे बोला था गॉड से। ठीक है, ही रिसीव ओनली मोर देन हाफ ऑफ मनी, और आधे से ज्यादा ही कुछ मनी उसको मिली थी। द डिफरेंस इन द मनी मेड हिम एंग्री, और जो डिफरेंस था, जो पैसों का अंतर था, क्योंकि उसने 100 पीसेस की डिमांड की थी और उसको केवल 70 पीसेस रिसीव किए थे उसने, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। तो जो अंतर था पैसों के बीच में, उसने ही उसको क्या बना दिया था? गुस्सा कर दिया था, एंग्री हो गया था इसी वजह से वो। ठीक है, नेक्स्ट आता है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, जैसे कि इसमें हमने क्वेश्चन देखे थे ये वाले। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, व्हाई डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन,
मतलब हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, किसमें वो बहुत ज्यादा कंप्लीटली विश्वास रखता था, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, और कौन कौन से इसमें सेंटेंस है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट आपको, सेंटेंस आपको मिल जाएंगे जिसकी वजह से ये लगता है कि उसका जो लेंचो का विश्वास था वो गॉड में बहुत ज्यादा था, फर्म फेथ था। ठीक है, तो लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड, जैसे कि है, ही राइट्स ए लेटर डायरेक्टली टू गॉड आस्किंग फॉर हेल्प एज ही is instructed that God knows everything and help in one's conscience। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो जाएगा हमारा। ये सारे टेक्स्ट आपको बुक से मिल जाएंगे। आफ्टर रीडिंग द लेटर ही लाफ, ये नहीं होगा, ये आई थिंक ये कुछ मिस्टेक हो गई है, एक सेकेंड, ये नहीं आएगा पूरा। ठीक है, इसको छोड़ देना है, आफ्टर ये वाला, ये पूरा इसको स्किप कर देना है, ये इसमें नहीं आएगा, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, कुछ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। इसको मैं एक सेकंड डिलीट ही कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना। ओके, ये वाला टेक्स्ट आ जाएगा, बट इन द हार्ट्स ऑफ द वैली हु लिव्ड इन द सोलिटरी, ये भी 2 बार हो गया है, एक सेकेंड। हाँ, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दिस सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली हु वर ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, एक ये हो जाएगा। बाकी अदर भी जब उसने मतलब लेटर लिखा, इसके अलावा ऑल नाइट जब वो सो नहीं पाया, बहुत ज्यादा परेशान था, वो सब कुछ सोच रहा था, तो इसमें बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट है। इस क्वेश्चन को आप चाहे जितना मतलब लॉन्ग कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी, जो पोस्ट मास्टर था उसने मनी को मतलब सेंड क्यों की, व्हाई साइन एज गॉड, ये क्यों स्पेसिफाई किया, ये गॉड का साइन था। तो द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू हेल्प लेंचो एंड टू कीप हिज फेथ स्ट्रॉन्ग, जो पोस्ट मास्टर है जो लेंचो की हेल्प करने के लिए और उसका भगवान पर जो स्ट्रॉन्ग फेथ है उसको देखते हुए उसने मनी सेंड की। ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ एंड डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, वो नहीं चाहता था कि जो उसका विश्वास है वो टूटे, लेंचो का भगवान पर जो विश्वास है वो टूटे, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो लेटर का आंसर क्या करेगा, मतलब लेटर का आंसर देगा। ठीक है, ही कलेक्ट्स ही कलेक्ट्स मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, उसने जो कलेक्ट की मनी वो अपने जो उसके पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे उनसे, एंड फ्रेंड्स ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, और अपने दोस्तों की तरफ से उसने मतलब पैसे इकट्ठे किए, और गॉड की तरफ से उसने अपने दोस्तों से और जो एम्प्लॉय थे उनसे पैसे लिए और कलेक्ट करके उसको सेंड किए। ही साइंड एज गॉड सो दैट लेंचो वुड कंटिन्यू बिलीविंग, और ये साइन था गॉड के लिए, मतलब गॉड का, कि जो है लेंचो का विश्वास जो है वो लगातार बना रहे। ठीक है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड हु सेंड द मनी, हु सेंड द मनी, व्हाई, क्या लेंचो ने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि उसको पैसे किसने भेजे और क्यों। नो ही डिड नॉट, नहीं, क्योंकि उसका तो विश्वास था, फर्म फेथ था, कंप्लीटली फेथ करता था वो गॉड पर, उसको अच्छे से पता था, ही वाज श्योर कि गॉड ने ही उसको पैसे भेजे होंगे। ठीक है, तो he did not, he was sure that God had sent the money, so he never doubted the presence of God and firm faith in God। ठीक है, उसको पक्का विश्वास था कि गॉड ने ही उसको पैसे भेजे, इसलिए उसने कभी संदेह भी नहीं किया कि भगवान की उपस्थिति पर, और जो भगवान के लिए उसका विश्वास था, उसने उसमें कोई डाउट नहीं किया। he believes that only God can help him and would send the money। उसको विश्वास था कि गॉड ही केवल उसकी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए उसको पैसे भेजे गॉड ने ही। ओके, नेक्स्ट आता, हु डिड लेंचो थिंक टुक द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट डिड द आयरनी इन द सिचुएशन। ठीक है, एक सेकंड पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन कंटिन्यू है। यस, हाँ, ओके। So he thought the post office employee had stolen off the rest of the money because he received only more than half of money, as he had demanded 100 pesos from God, and in the envelope there was only 70 pesos, and God cannot make such a mistake। ठीक है, उसने सोचा कि ये जो पैसे उसके बाकी के पैसे हैं वो किसने चुराए हैं, वो वहां के जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने ही, क्योंकि उन्होंने ही चुराया, क्योंकि उसने तो 100 पीसेस की डिमांड की थी, लेकिन एनवेलप में कितने थे, केवल 70 पीसेस थे। तो गॉड ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। सो ही थॉट दैट दे हैड स्टोलन द मनी, इसलिए उसने सोचा कि मतलब उन्होंने ही उसके पैसे चुराए। हैड, HAD यहाँ पे हेड है, थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, तो आयरनी क्या है, द सेम पीपल हु हेल्प हिम वर ब्लेम्ड बाय हिम, कि वही लोग जो उसकी हेल्प कर रहे थे। आयरनी ये है कि जो लोग जिन्होंने पैसे कलेक्ट किए, जिन्होंने पैसे उसको भेजे, जिन्होंने हेल्प की, वही लोगों पर वो उनको ब्लेम कर रहा था कि वही क्या है, घूसखोर है, वही उन्होंने उनके पैसे चुराए हैं। ठीक है, आयरनी ये है।
फिफ्थ है, आर दे पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या रियल वर्ल्ड में भी लेंचो की तरह लोग होते हैं? तो मे बी हमें हमें पता है कि जो हमारा वर्ल्ड है ये इसमें बहुत देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको हर तरीके की डिफरेंट थिंकिंग होगी उनकी, मतलब आपको बहुत सारे ऐसे लोग पर्सन हो सकता है मे बी कि आपको मिल जाए, ठीक है? तो ये हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज? वो किस तरीके का पर्सन है जैसा लेंचो है? यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चंस। तो लेंचो वाज एन नेव एंड क्वेश्चन, इसका पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम, ठीक है? ये जो है हमारा यहाँ पर है कुछ, हाँ, इसके ये कुछ ऑप्शन है, पहले इनको देख लेते हैं। आर द पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या रियल वर्ल्ड में भी लेंचो लेंचो की तरह लोग होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज? तो ये जैसे कि है ग्रीडी, क्या लेंचो ग्रीडी था? ये भी हमने ऊपर रीड कर लिया था, लेंचो ग्रीडी था, लालची था? तो नहीं, लेंचो ग्रीडी पर्सन नहीं था। नेव कहते हैं सिंपल माइंडेड या अनएक्सपीरियंस्ड बोल सकते हैं कि उसको एक्सपीरियंस नहीं था, एक सिंपल माइंडेड पर्सन था, तो ये तो हमारा हो जाएगा, ठीक है? ये ग्रीडी तो नहीं था वो, ठीक है? स्टूपिड था, तो स्टूपिड तो मे बी उसको एक सिंपल पर्सन बोल सकते हैं, बट स्टूपिड नहीं था वो। स्टूपिड का मतलब है कि मतलब जिसको कुछ ना पता हो, बट उसका जो भगवान पर था वो मतलब जो विश्वास, वो तो एक फेथ था, उसकी वो स्टूपिडिटी नहीं थी, वो मूर्ख नहीं था कि जो इस तरीके से वो बिहेव कर रहा था। अनग्रेटफुल, हाँ, वो अनग्रेटफुल था, मतलब जैसे अनग्रेटफुल का मतलब होता है कि जिन लोगों ने हमारी हेल्प की है उनको मतलब बजाय हम थैंक बोलने के, या उनका एक तरीके से कृतज्ञ जो बोलते कृतज्ञ है, ठीक है? तो वो तो था, मतलब कृतज्ञ, क्योंकि उसने जिन लोगों ने उसकी हेल्प की उन्हीं को वो क्या बोल रहा था, चोर मतलब बता रहा था, तो ये तो है उसके कैरेक्टर में। सेल्फिश, सेल्फिश नहीं था क्योंकि वो सोच रहा था अपने बारे, अपनी अपने के साथ साथ अपनी फैमिली के बारे में भी बहुत सोच रहा था, परेशान था। कॉमिकल, कॉमिकल भी नहीं है, हास्यास्पद जिसको बोलते हैं, ठीक है? वो ऐसा कुछ नहीं था, ही इज ए सीरियस पर्सन। अनक्वेश्चनिंग, वो भी था, वो अनक्वेश्चनिंग भी था कि जब उसको लेटर रिसीव हुआ, मतलब वहां से पोस्ट ऑफिस से उसने लेटर रिसीव किया तो उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है? तो वो अनक्वेश्चनिंग भी था। तो इसी से रिलेटेड आपको मतलब ये आंसर हमें मिल गया है, तो इससे देख लेते हैं हम। Uh, okay. Lencho was a naive and unquestioning kind of a person, so he did not any doubt when he received a letter from God. मतलब इसलिए उसने कोई डाउट नहीं किया जब उसको गॉड की तरफ से लेटर रिसीव हुआ। लेंचो was not a greedy, selfish and stupid person. लेंचो greedy, selfish और stupid person तो नहीं था। He has firm faith in God and does not know, मतलब उसका जो भगवान में विश्वास था और नहीं, उसको नहीं पता था कि जो गॉड है वो कैसे मनी भेज सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसमें कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं एक तरीके से द्वंद जिसको बोलते हैं, ठीक है? इन दिस स्टोरी में दो तरीके के द्वंद है, बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन एंड देमसेल्व्स, मतलब ह्यूमन और नेचर के बीच में, कि जो लेंचो और जो बारिश का है, हेल स्टॉर्म है, ये सब कुछ लेंचो और नेचर के बीच में, और ह्यूमन एंड बिटवीन ह्यूमन एंड देमसेल्व्स, जैसे कि लेंचो और जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे उनके बीच में। हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट इलिस्ट्रेट? तो कैसे इलिस्ट्रेट होता है ये कॉन्फ्लिक्ट, इसको देखते हैं हम। तो conflict between human and nature, the conflict between human and nature is illustrated by destruction by lencho crop, की जो लेंचो की क्रॉप थी वो डिस्ट्रिक्ट हो गई थी, मतलब डिस्ट्रिक्शन हो गया था, खत्म हो गई थी। बाय हेलस्टॉर्म, एज लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग ए गुड रेन टू हैव ए गुड हार्वेस्ट, as that was the only hope that he had for his earning. He worked so hard to feed his family, but nature turned violent and destroyed everything. तो इसमें क्या है कि जो मतलब लेंचो है वो बहुत ज्यादा विश्वास कर रहा है, मतलब विश्वास नहीं, उसकी जो फसल है हेलस्टॉर्म की वजह से क्या हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, ड्यून हो गई, और वो एक गुड, अच्छी रेन की बारिश, अच्छी गुड रेन की मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था, उम्मीद कर रहा था, जिससे उसकी फसल जो है बहुत अच्छी हो जाए, और वो उम्मीद कर रहा था कि अगर फसल अच्छी होगी तो अर्निंग भी अच्छी होगी, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली की जो नीडेड है, चाहे वो फूड की हो या एनीथिंग एल्स, जो भी है उसकी जो नीडेड है वो उनको जो मतलब कंप्लीट कर पाएगा, फुलफिल कर पाएगा। इसलिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था ताकि अपनी फैमिली को अच्छे से खाना खिला सके, बट नेचर ने उसको क्या कर दिया, नेचर ने जो टर्न मतलब जो वायलेंट एक हिंसा को कर दिया, उस सब कुछ क्या कर दिया, एक तरीके से बर्बाद कर दिया, ठीक है? नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन। So the story also illustrated another conflict between human and themselves as the postmaster along with his friend.
कि जैसे पोस्ट मास्टर है और उसके बाकी के दोस्त हैं एंड स्टाफ है, सेंड लेंचो मनी, लेंचो को उन्होंने मनी भेजी, दैट लेंचो डिमांडेड फ्रॉम गुड, ऑल्दो दे डिड नॉट नो, जो लेंचो है डिमांड की थी, जिसने उसने जैसे कि उसने 100 पीसेस की डिमांड की थी, लेकिन वो मतलब गॉड ने उसको नहीं जानते थे कि लेंचो ब्लेम किसको कर रहा है फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी। मतलब क्या हुआ था कि लेंचो ने जो 100 पीसेस की डिमांड की थी, लेकिन उसको उसने रिसीव कितने किए, ओनली 70 पीसेस उसने रिसीव किए। तो उसने ब्लेम किया था वहां के लोगों को कि बाकी का जो अमाउंट है, रेस्ट ऑफ द मनी है, किसने उसको चोरी कर लिया है, जो वहां के जो एम्प्लॉय हैं वो उन्होंने चोरी कर लिया है। ही कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक, उन्होंने क्या बोला था उसको, घूसखोरों का एक समूह बोला था। ठीक है, द शोज ये दिखाता है कि जो मैन डज नॉट हैव फेथ इन अदर मैन, की जो आदमी है, जो पर्सन है, वो एक अपने दूसरे पर्सन पर ही विश्वास नहीं करता है, देयर बाय गिविंग राइज टू द कॉन्फ्लिक्ट, और इसी से एक द्वंद मतलब क्या होता है यहाँ पे राइज होता है। ओके, ये कंप्लीट हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर। अब बाकी की जो एक्सरसाइज है वो देखते हैं हम। ओके, हम्म, तो ये हो गए हमारे। नेक्स्ट आता है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में सोचना। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से आपको कुछ फॉलोइंग सेंटेंस देखने हैं। सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक से क्या हो गई, जो तेज हवा थी वो ब्लो होना शुरू हो गई। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। हेल स्टोन्स आर स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस, जो हेल स्टोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल बॉल्स होती है आइस की। एंड फॉल लाइक रेन, और किसकी तरह गिरती है वो बारिश की तरह गिरनी शुरू हो जाती है। ठीक है, बारिश की तरह ही गिरती है वो भी। होल स्टॉर्म जो ओले होते हैं बारिश की तरह ही गिरते हैं। ए स्टॉर्म इन विच हेल स्टॉर्म फॉल एज ए हेल स्टॉर्म, जो स्टॉर्म है तूफान है जिसमें क्या होता है, जो ओले होते हैं वो भी एज ए हेल स्टॉर्म मतलब ओलों की तरह ही गिरते हैं। यू नो, तुम्हें पता है कि जो स्टॉर्म है इज बैड वेदर, स्टॉर्म किसका संकेत है, कि जो खराब मौसम है, विद द स्ट्रॉन्ग विंड, जिसमें स्ट्रॉन्ग विंड, रेन, थंडर एंड लाइटिंग, जिसमें मतलब जो बादल की कड़कड़ाहट हो गई, बिजली की कड़कड़ाहट हो गई, बादल का गरजना हो गया, ये सारी चीजें किसमें आती है, स्टॉर्म में आती है, जो एक खराब मौसम की ओर इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर स्टॉर्म, यहाँ पर कुछ अलग अलग नेम दिए हुए हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से, जैसे कि स्टॉर्म हो गया, फॉर स्टॉर्म के लिए ही डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, डिपेंड करता है उनके नेचर के ऊपर। कैन यू मैच द नेम इन द बॉक्स विद देयर डिस्क्रिप्शन बिलो, क्या आप उनको मैच मैच कर सकते हैं उनके नाम को बॉक्स में, उनकी जो डिस्क्रिप्शन नीचे है दिए हुए हैं। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और ब्लैंक्स को फिल करना है। यू मे यूज ए डिक्शनरी टू हेल्प यू, और आप डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हैं अपनी हेल्प करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट है गेल, ठीक है, और ये सारे हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इनको हमें फिल करना है। जैसे ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन ए सर्कुलर, ठीक है, जो सर्कुलर होता है गोल गोल मतलब सर्कुलर मोशन में जो स्ट्रॉन्ग विंड्स मतलब ब्लो करती हैं उसको क्या बोलते हैं। तो जैसे बीच में यहाँ पर सी है, तो गेल नहीं होगा, वर्ल्ड विंड नहीं होगा, यहाँ पे होगा साइक्लोन। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखेंगे एक सेकंड, इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा वाई, और उसके बाद ये साइक्लोन है, CYCLONE, CYC हो गया एल, ओके, ओ, अच्छा इसको हम ऐसे ही टाइप कर लेते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा, एक सेकेंड, इसको हम हटा ही देते हैं। इसको हम टाइप ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी और वाई, और फिर उसके बाद सी है और LONE। ठीक है, LONE, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइक्लोन। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड जब होती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो जैसे GALE गेल, तो यहाँ पे लिख देंगे जी, यहाँ पे हो जाएगा GA ऑलरेडी है, ये इजी है आपके लिए, आपको हिंट भी मिल रहा है आपको। ठीक है, AGAL हो जाएगा और हो जाएगा गेल। ठीक है, नेक्स्ट आता है वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे जैसे थर्ड नंबर पे हमारा P है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये टाइफून। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा T/P, और उसके बाद HOON, टाइफून। ठीक है,
नेक्स्ट है अ वायलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज ए क्लाउड इन द शेप ऑफ ए फनल। एक फनल की तरह जिसका शेप होता है क्लाउड के बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो जैसे कि ये है, यहाँ पर एन है फोर्थ नंबर पे, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ये दो तो हमारे टाइफून साइक्लोन तो हो ही गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा हरिकेन, HUR, ये तो नहीं होगा हरिकेन, ये हो जाएगा टोर्नेडो। ठीक है, TOR, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, TOR, N ऑलरेडी है हमारे पास, ADO, ADO, टोर्नेडो। ठीक है। फिफ्थ आता है वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन। एक वायलेंट मतलब स्टॉर्म आता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है, स्पेशली कहाँ आता है ये? वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन में आता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम हरिकेन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं हरिकेन, HU, ये हो जाएगा U, R ऑलरेडी है तो R हो गया, I हो जाएगा CAN, और ये हो जाएगा E, हरिकेन। ठीक है। नेक्स्ट आता है 6, ए वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट। बहुत तेज हवाएं जब बहुत तेजी से मूव करती हैं, इन्हें स्पिनिंग मतलब स्पिनिंग मूवमेंट में, और कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज, और जिससे बहुत ज्यादा डैमेज होता है उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर जैसे ये है दिया हुआ है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड विंड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? वर्ल्ड विंड, WHIR, और ये L उसके बाद है ही, उसके बाद WIND, विंड। ठीक है, WIN और D। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है नोटिस हाउ द वर्ड होप इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। जो होप वर्ड है, होप क्या होता है? आशा करना या उम्मीद। ठीक है, तो नोटिस करना है कि ये जो वर्ड है किस सेंटेंस में किस तरीके से यूज हुआ है। जैसे कि फर्स्ट ए है आई होप इट, मैं उम्मीद करता, ये उम्मीद कर रहा था द हेल स्टॉर्म पासेस क्विकली, कि जो हेल स्टॉर्म है वो जल्दी से क्या हो जाए? पासेस मतलब गुजर जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, उम्मीद कर रहा है, तो यहाँ पे एज ए वर्ब जो है होप हमारा यूज हो रहा है। बी है हमारा देयर वाज ए सिंगल होप, यहाँ पे एक अकेली ऐसी उम्मीद है। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता, गॉड से हेल्प, तो यहाँ पर ये एज ए क्या हो रहा है? नाउन यूज हो रहा है। ठीक है, तो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल होप इज वर्ब, होप जो है यहाँ पर क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल उसमें सेंटेंस में फर्स्ट एग्जाम्पल में एक वर्ब का काम कर रही है, विच मीन्स यू विश, जिसका मतलब ये होता है कि जब आप विश करते हो फॉर समथिंग टू हैपन, कि कुछ होने वाला हो या कुछ हुआ हो, उसके लिए आप जब विश करते हो। ठीक है, इन द सेकंड एग्जाम्पल और दूसरे एग्जाम्पल में इट इज ए नाउन, ये क्या है? एक नाउन है जिसका मतलब होता है चांस फॉर समथिंग टू हैपन, कि एक चांस, एक ऐसा अवसर, एक ऐसा मौका जो कुछ मतलब जो आपको मिल जाए। ठीक है, वो है हमारा होप। दोनों होप यहाँ पे एज ए वर्ब और एज ए हमारा जो नाउन है वो यूज हुआ है। तो मैच द सेंटेंस इन द कॉलम ए विद द मीनिंग ऑफ होप इन कॉलम बी। ये हमने मैं ऑलरेडी मैच कर लिए हैं। जैसे कि फर्स्ट है विल यू गेट द सब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज? आई होप सो। क्या तुम्हें वो सब्जेक्ट मिल पाएगा कॉलेज में जो तुम स्टडी करना चाहते हो? तो ये मेरी आई होप सो, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो जैसे ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला हमारा मैच हो जाएगा। थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, इट मे और मे नॉट हैव हैपन। थिंकिंग दैट मतलब ये सोचना कि जो ये हुआ है, वो ये कि ये होगा और होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये केवल आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ या करती हूँ। सेकंड है आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस। आई होप यू, मैं उम्मीद करता हूँ कि डोंट माइंड, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा ये है कहने का, बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्ग्यूइंग। लेकिन मुझे ये नहीं पसंद है कि जिस तरीके से तुम मतलब बहस कर रहे हो, मुझे ये नहीं पसंद है। तो इसका हमारा हो जाएगा शोइंग कंसर्न, ये कंसर्न दिखाना, मतलब कि दैट व्हाट यू से शुड नॉट ऑफेंड और डिस्टर्ब द अदर पर्सन, कि जो तुम कह रहे हो, जो तुम शो कर रहे हो, वो दूसरे पर्सन को क्या नहीं करेगा? ऑफेंड या डिस्टर्ब नहीं करेगा। वे ऑफ बीइंग पोलाइट, क्या है? एक तरीका है पोलाइट होने का। ठीक है, थर्ड है द डिस्कवरी विल गिव यू न्यू होप ऑफ HIV एड्स सफर्स। और ये जो डिस्कवरी है, जो खोज है, ये HIV जो सफर्स हैं उनको क्या कर देगी? एक नई उम्मीद देगी। तो ए फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन, एक ऐसी फीलिंग जो कुछ अच्छा लाएगी, शायद कुछ अच्छा होगा। ठीक है, फोर्थ आता है वी वर होपिंग अगेंस्ट होप दैट द जज वुड नॉट नोटिस अवर मिस्टेक। हम ये उम्मीद कर रहे हैं, मतलब एक उम्मीद के खिलाफ, उम्मीद के ऊपर ही हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो जज है वो हमारी मिस्टेक को नोटिस नहीं करेंगे। तो विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन मतलब विश कर रहे हैं किसकी कुछ होने वाला, ऑल्दो दिस इज वेरी अनलाइकली, मतलब हालांकि ना होना हो, जो नहीं मतलब चाहते हैं
उससे परे कुछ अनलाइकली हम उम्मीद कर रहे हैं। जस्ट 6 है, जस्ट व्हेन एवरीबॉडी हैड गिवन अप होप। जस्ट है, जस्ट कोई मतलब क्या कर देता है, उम्मीद छोड़ देता है। द फिशरमैन केम बैक, जब सब हर किसी ने उम्मीद छोड़ दी थी कि जो फिशरमैन है वो वापस आएगा 7 डेज आफ्टर द साइक्लोन, साइक्लोन के 7 दिन बाद भी वो वापस आएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि स्टॉप्ड बिलीविंग, विश्वास करना बंद करना, दैट गुड थिंग्स वुड हैपन, की अच्छी चीजें भी होती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। रिलेटिव क्लॉज है, लुक एट दिस सेंटेंस में देखना है। ऑल मॉर्निंग लेंचो हु न्यूज हिज फील्ड इंटीमेटली, जो पूरी सुबह जो है, जो कौन जानते, सब जानते हैं कि जो हिज फील्ड इंटीमेटली, कि हु न्यू, वह जानता था अपने खेतों को बहुत क्लोजली। लुक एट द स्काई, स्काई की तरफ देखते हुए कहता है। द वुमेन, मतलब यहाँ जो वुमेन है, जो औरत है, लेडी है, जो उसकी वाइफ के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो क्या कर रही है, रात का डिनर तैयार कर रही है। रिप्लाइड, उत्तर देती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, जैसी भगवान की इच्छा है। दो, तो यहाँ पर जो वर्ड है इटैलिक, जो वर्ड दिए हुए हैं, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट लेंचो, ये क्या है, इन्फॉर्मेशन देते हैं। द इटैलिक जो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस है गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन, वो हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट लेंचो के बारे में और वुमेन, वुमेन मतलब उसकी वाइफ के बारे में। वी कॉल देम, हम इनको बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज। नोटिस करो दैट दे बिगिन विद द रिलेटिव प्रोनाउन। ये जो नोटिस है, नोटिस करना है कि जो ये शुरू होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हु से शुरू होते हैं। अदर कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन whom, whose एंड which, ये हमारे क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जिससे एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ा जाता है। The relative clause is A and B above are called non-defining word हैं ये, because we already know, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि identify of the person, उस person की identify क्या है, वो क्या डिस्क्राइब करे, क्योंकि ठीक है। तो लेंचो जो है एक पार्टिकुलर पर्सन है, एंड देयर इज ए पार्टिकुलर वुमेन, और यहाँ पर एक पार्टिकुलर वुमेन है। ही स्पीक्स टू, जो जिसके लिए वो बोलता है। वी डोंट नीड द इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है रिलेटिव क्लॉज में, टू पिक दिस पीपल, इस तरीके के लोगों के लिए, फ्रॉम ए लार्ज सेट, मतलब बड़े सेट में। तो ये जो रिलेटिव क्लॉज होते हैं हमारे, हुज, हुम, हु, व्हेन, व्हिच, ये हमारे सारे होते हैं। ठीक है, एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, यूजुअली एक कोमा, वहां पर एक कोमे का यूज होता है इन फ्रंट ऑफ इट, उसके सामने, एंड एक कोमा, और एक कोमा लगता है सम राइटर्स जैसे कि डैश भी लगा देते हैं इंस्टेड। ठीक है, एज इन द स्टोरी इफ द रिलेटिव क्लॉज कम्स, यदि जो रिलेटिव क्लॉज है वो एंड में आते हैं तो हम वहां पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, सेंटेंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ज्वाइन द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग हु, हुम, हुज, व्हिच एज सजेस्टेड। जैसे कि फर्स्ट है, आई ऑफन गो टू मुंबई, मैं अक्सर मुंबई जाता हूँ। मुंबई इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई क्या है, कमर्शियल कैपिटल है ऑफ इंडिया की। तो ये विच से आपको सेंटेंस जोड़ना है। तो आई ऑफन गो टू मुंबई विच इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा। सेकंड है हमारा, ये हमने विच जो है, ये मुंबई, मुंबई को हम दो बार नहीं करेंगे, जो रिलेटिव हमारा क्लोज है उससे हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, माई मदर इज गोइंग टू होस्ट ए टीवी शो ऑन कुकिंग, शी कुक्स वेरी वेल। तो ये हु से हम जोड़ेंगे, तो माई मदर जो हु कुक्स वेरी वेल is going to host a TV show on cooking. Okay, next आता है थर्ड हमारा, these sports person are going to meet the president, their performance has been excellent। who से ही सेंटेंस जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, the sports person whose performance has been excellent are going to meet the president। ठीक है, इस तरीके से हमारा who से सेंटेंस जुड़ जाएगा। नेक्स्ट आता है, लेंचो प्रेड टू गॉड, हिज आईज सी इनटू आवर माइंड्स। ये हु से, कि लेंचो जो प्रेड कर रहा था गॉड से, जिसकी जो हिज आईज सी, जो हमारे माइंड्स में भी देख लेती है, मतलब जिसकी आंखें जो हमारे माइंड को पढ़ लेती है। तो लेंचो प्रेड टू गॉड हुज आईज सी इनटू आवर माइंड्स। ओके, दिस मैन चीटेड मी, आई ट्रस्टेड हिम। तो यहाँ पे हो जाएगा, दिस मैन हु आई ट्रस्टेड चीटेड हिम, उन्होंने मुझे चीट किया। नेक्स्ट आता है, समटाइम्स जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, एक रिलेटिव क्लॉज रिमेन हिडन, इसमें हिडन छुपा हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल, लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के फर्स्ट सेंटेंस को आपको देखना है। फर्स्ट है जैसे कि द हाउस, ये पूरा डैश है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, मतलब पूरी एंटायर वैली में केवल एक घर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए हिल, जो कहाँ पर है, कि निचली पहाड़ी की क्रेस्ट पर है। ठीक है, तो वी कैन रिराइट दिस सेंटेंस, हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, द हाउस विच वॉज द ओनली वन इन द एंटायर वैली। ठीक है, यहाँ पे विच लगा दिया, विच वॉज द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन ए क्रेस्ट ऑफ ए हिल। तो यहाँ पर एक सेंटेंस में जो रिलेटिव प्रोनाउन है विच, जिससे हमने इसको रिलेट किया, इसको जोड़ा है, एंड द वर्ब वाज वर नॉट प्रेजेंट, और यहाँ पर जो वर्ब है वो प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है,
जो हमने लगा दिए, विच वॉज हमारी वर्ब हो गई, तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर इसको वर्ब लगा दिया, विच के साथ सेंटेंस जोड़ दिया। यूजिंग नेगेटिव और एम्फेसाइज, ओके, हाँ, यहाँ पर ये वी नो हमें पता है कि जो सेंटेंस है विद वर्ड्स के साथ जैसे कि नो और नोट, नथिंग शो दिखाते हैं एब्सेंस ऑफ समथिंग। इनका मतलब क्या होता है कि किसी चीज की एब्सेंस है या कॉन्ट्रेडिक्ट समथिंग, या कुछ कॉन्ट्रेडिक्ट है मतलब विरोध है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई कॉर्न नहीं मिलेगी। कॉर्न विल बी एब्सेंट, इसका मतलब यहाँ पे कॉर्न एब्सेंट है। सेकंड है द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, हेल ने सब कुछ भी नहीं छोड़ा, जो ओले थे उन्होंने कुछ नहीं, तो इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ क्रॉप, मतलब क्रॉप की अनुपस्थिति। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रहे हैं। दे आर न्यू कॉइन, ये क्या है, न्यू कॉइन है। तो कॉन्ट्रेडिक्स है इसमें, ठीक है। कॉमन आइडियाज है ऑफ व्हाट ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, किसके बीच में, कि जो ये ड्रॉप है जो आकाश से गिर रही है, पानी की जो ड्रॉप है वो एक कॉन्ट्रेडिक्ट है, एक वहां पे द्वंद उत्पन्न हो रहा है जो आकाश से गिर रही है। तो कभी कभी क्या होता है, निगेटिव वर्ड्स आर यूज जस्ट टू एम्फेसाइज एन आइडिया, कभी कभी निगेटिव वर्ड्स का यूज किस लिए किया जाता है, केवल आइडिया को एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है। लुक एट द दी सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी, ये हमें सेंटेंस देखने हैं स्टोरी से। लेंचो हैड डन नथिंग बट नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, ही हैड ओनली डन ओनली दिस। लेंचो जो जिसने कुछ नहीं किया, केवल आकाश की तरफ देखा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ही हैड डन ओनली दिस, केवल उसने यही किया, ठीक है। सेकंड वाला है द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो आदमी है वो बिना किसी रीजन के बाहर गया, देन टू हैव टू प्लेजर ऑफ फीलिंग और रेन ऑफ हिज बॉडी, कि बस केवल अपनी मतलब जो बॉडी पर उसको फील हो, प्लेजर फील हो बारिश का, तो उसके पास कोई और ये यही उसके पास एक रीजन था। एफ आ गया हमारा, लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी, मनी को देखकर, तो ही शोड नो सरप्राइज, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था वो, ठीक है। नाउ लुक बैक एट एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल सी पर आते हैं। नाउ नोटिस द कॉन्ट्रेडिक्शन इन द फैक्ट सर्व्स टू एम्फेसाइज द वैल्यू और यूजफुलनेस ऑफ द रेन ऑफ द फार्मर, ठीक है। सी हमारा एग्जाम्पल है ये वाला, द रेन रो, जो ये आकाश से बूंदे गिर रही, ये क्या है, बारिश की बूंदे नहीं है, ये क्या है, न्यू कॉइन है। तो फाइंड यहाँ पर सेंटेंस इन द स्टोरी विद नेगेटिव वर्ड्स है कुछ यहाँ पर, विच एक्सप्रेस द फॉलोइंग आइडियाज एम्फेटिकली, ठीक है। जैसे द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स, पेड़ों ने अपनी सारी पत्तियां खो दी, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, द ट्रीज डिड नॉट कीप एनी ऑफ देयर लीव्स, ठीक है, पेड़ों पर पत्तियां बिल्कुल भी नहीं बची है, ठीक है। सेकंड है द लेटर वाज एड्रेस्ड टू गॉड हिमसेल्फ, तो द लेटर वाज नॉट एड्रेस्ड टू एनीवन बट गॉड हिमसेल्फ, मतलब बाकी किसी को नहीं एड्रेस किया गया लेटर के लिए, केवल गॉड को किया गया। द पोस्टमैन saw his this address for the first time in his career, तो इसका नेगेटिव ये हो जाएगा, द पोस्टमैन नेवर saw the एड्रेस बिफोर इन हिज लाइफ, अपनी लाइफ में उसने कभी भी इस तरीके का एड्रेस नहीं देखा है, ठीक है। अब आता है मेटाफर, मेटाफर कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, जो मेटाफर है वो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है मीनिंग ट्रांसफर। मेटाफर कंपेयर टू थिंग्स, मेटाफर जो है दो चीजों के बीच में, दो आइडियाज के बीच में, क्वालिटी और फीचर, और वन थिंग इज ट्रांसफर, मतलब उनके बीच में कंपेयर की जाती है। इट्स ए क्वालिटी, ये क्वालिटी है या फीचर है किसी भी चीज का जो ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरी चीज के लो, ठीक है। सम कॉमन मेटाफर आर ये हैं, द लेग ऑफ द टेबल, जो टेबल की टांगे हैं, ठीक है। द लेग सपोर्ट अवर बॉडी, जैसे लेग है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है, सो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है दैट सपोर्ट्स इज द टेबल इज डिस्क्राइब्ड एज ए लेग, मतलब जैसे टेबल है, ये टेबल का ये जो सपोर्ट कर रहा है टेबल को, जैसे हमारी टांगे हमें सपोर्ट करती है ह्यूमन बॉडी को, ऐसे ही जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है जो टेबल को सपोर्ट कर रही है, इसके लिए यहाँ पे लेग का यूज हुआ है। द हार्ट ऑफ द सिटी, जो सिटी का हार्ट है, द हार्ट इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन, हार्ट जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, सेंटर होता है बॉडी का, इसलिए जो वर्ड यूज हुआ है डिस्क्राइब करने के लिए सेंट्रल एरिया ऑफ द सिटी, मतलब वहां का कोई भी सिटी है उसका जो सेंट्रल एरिया, उसके लिए वहां पे हार्ट का यूज हुआ है। इन पेयर्स फाइंड मेटाफर फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द टेबल ब्लो, ट्राई टू से व्हाट क्वांटिटी क्वालिटीज आर बीइंग कंपेयर्ड, वन हैज बीन डन फॉर यू, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये मेटाफर है, क्वालिटी और फीचर आपको बताना है। जैसे क्लाउड है, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था, चैप्टर में रीड किया था, मतलब बड़े बड़े पहाड़ बताए गए हैं बादल को, तो द मास और ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन की मास को बताया गया है कि वो कितने ज्यादा बड़े हैं। नेक्स्ट है रेन ड्रॉप्स, तो रेन ड्रॉप हमें पता है कॉइन से इनकी कंपेयर की गई है। मनी दैट इज ब्रिंग इज ए गुड क्रॉप, जो पैसा है क्या लाएगा, एक गुड क्रॉप लेके आएगा, ठीक है। हेल स्टोन्स है, हेल स्टोन्स की जो है फ्रोजन पर्ल से उनकी कंपेयर की गई थी, ब्राइटनेस ऑफ पर्ल्स, ठीक है। लोकस्ट से है, एक प्लेग ऑफ लोकस्ट है, द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड यहाँ पर है, कॉज्ड मतलब जो विनाश हुआ था किसके कारण, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड ऑफ
क्रॉप का जो नुकसान हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉप का नुकसान लिख लेंगे। लोकस्ट, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट एक एपिडेमिक है, डिसीज है जो फैल जाती है बहुत तेजी से, और बहुत सारे जो पीपल, मैनी पीपल डेड, ठीक है। लीव्स जो है एंड लीव्स को रैपिडली बहुत तेजी से फैलती है, जिससे बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, डेड मर जाते हैं। लेंचो है एक एन एक एनो सॉरी एन ओक्स ऑफ ए मैन, मतलब जो एक बेल की तरह काम करता था, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता था, तो स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग पर्सन उसको इसकी कंपेयर की गई है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। मतलब इसकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हमने सब कुछ कवर कर लिया है। मेटाफर अगर मैं आपको बता दूं, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। इसके अलावा सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन अदर फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में मतलब आपको जानना है, आपको सीखना है फिगर ऑफ स्पीच, तो मैं इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मतलब सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हम यहीं पर हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट चैप्टर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।